नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। एजुकेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने जाना था कि भ्रूण अवस्था से लेकर शैशव अवस्था तक के बाल विकास के सामान्य लक्षण क्या हैं। इसमें से मुख्य रूप से हम लोगों ने जाना था कि भ्रूण अवस्था में युग्मनज का निर्माण और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि गर्भावस्था में मानव जीव के रूप में बच्चे की पहचान स्पष्ट हो जाती है। साथ में हमने जाना था कि नवजात अवस्था में बच्चे प्रकृति और परिवेश से सामंजस्य स्थापित करते हैं, जबकि शैशव अवस्था में गतिक विकास तेज गति से होता है। आज के एजुकेयर डिजी क्लास में हम जानेंगे पूर्व बाल अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के बाल विकास के सामान्य लक्षणों को, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे पूर्व बाल अवस्था की, जिसमें बच्चों के मस्तिष्क एवं भाषिक विकास तेजी से होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्तर बाल अवस्था की, जिसके अंतर्गत बच्चों में टांगों का बढ़ना और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम आज चर्चा करने जा रहे हैं तारुण्य अवस्था की, जिसमें बच्चों का अमूर्त चिंतन और संरक्षण कौशल का विकास होता है। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे किशोर अवस्था की भी, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि बच्चों में इस अवस्था में कुछ मनोवैज्ञानिक परेशानियां आती हैं और साथ ही साथ इसी अवस्था में उनका लैंगिक विकास भी पूर्ण होता है। तो आइए इन्हीं सब बातों को विस्तार से समझने के लिए शामिल होते हैं आज के एजुकेयर डिजी क्लास में। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी जाना था पूर्व बाल्यावस्था और मध्य या उत्तर बाल्यावस्था के एक नाम से जानते हैं बाल्यावस्था, जिसका काल है 2 से लेकर 12। लेकिन उसके लक्षण, सामान्य लक्षण कुछ परिवर्तित होते हैं। 6 साल के बाद थोड़ा सा कुछ परिवर्तन होता है। इसलिए हम 2 पार्ट में बांट उसको अच्छी तरह से समझने का। और ये जो 2 अवस्था है, उसके बाद तारुण्य और किशोर अवस्था, इसको भी एक अवस्था किशोरावस्था के नाम से, लेकिन इनमें कुछ जो डिफरेंसेस हैं लक्षण का, जो थोड़े बदलाव होते हैं, उसके हिसाब से हमने इसे भी 2 पार्ट में रखा है। एक तारुण्य अवस्था और दूसरे किशोर अवस्था। तारुण्य अवस्था 12 से 14 वर्ष और किशोर अवस्था 14 से 18। अब इसमें सामान्य लक्षण को हम लोग आपका जो क्वेश्चन आएगा, इन्हीं लक्षणों पर आधारित अधिकांश क्वेश्चन, इनमें से कौन से लक्षण की इस अवस्था में या कितने आयु वर्ग में, यही इस आयु वर्ग में इनमें से कौन से लक्षण बच्चों में विकसित होते हैं। एक शिक्षक को जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे में किस अवधि में, किस अवस्था में कौन सा लक्षण प्रकट है। उसी के अनुसार फिर हम उसको उसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। अगर पता नहीं हो तो फिर उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? सभी में स्टार मार्क किया है। मुख्य लक्षण है कि हम मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। बच्चों का जो मस्तिष्क का ब्रेन है, इसका 90% डेवलपमेंट किस अवस्था तक हो जाता है? 6 साल के आयु। मतलब मेरे यहाँ विद्यालय में बच्चे कब आते हैं? पहली क्लास की अगर बात करें तो 6 साल। RTE भी कहता है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ये हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं विद्यालय में, हम समझते हैं कि वो बिल्कुल कोरा कागज है, गीली मिट्टी है, खिलौना है, जैसे चाहेंगे वैसे डाल देंगे, या कोरा कागज खाली खड़ा कुछ भी नहीं आता है। लेकिन कुछ नहीं, उसका 90% ये जो मस्तिष्क का जो विकास होना रहता है वो 90% विकास हो चुका, बाकी 10% का विकास ही आगे की समय में होता है। तो जब मस्तिष्क का विकास हो चुका है तो बहुत सारी चीजें उस दौरान सीख कर आया है, बहुत सारे अनुभव अपने साथ में लेकर आया है। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि बच्चे में मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है किस अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था, मध्य, उत्तर बाल्यावस्था, तारुण्य या हमारा उत्तर क्या होगा? तो पूर्व बाल्यावस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 से 6 वर्ष में क्या होता है? सबसे मुख्य लक्षण है इसका कि इसका मस्तिष्क का 90% विकास हो गया, बाकी 10% ही विकास उसको आगे के लिए होता है। और इसका क्या लक्षण है कि कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चे कल्पना करते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? बच्चों को सारी कहानियाँ, कविताएं सुनानी होगी, उनको मौका देना होगा, उस तरह कार्टून कहानियाँ, कविता
कल्पना का अवसर मिलेगा। दूसरा क्या है कि उनमें बायां दायां हस्तता का विकास हो जाता है। बायां दायां हस्तता का मतलब क्या हुआ? हाँ चलना के यहाँ से पता नहीं किसी को बोलते बहुहथिया है तो हाथ से लिखेगा तो बायां हाथ से लिखेगा। हाँ उसके बाद खाना भी खाएगा तो कोशिश करता है बच्चा बायां हाथ से, उसको क्या बोलते हैं? बहुहथिया। दायां हाथ से बायां हाथ उसको लेफ्ट 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 बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब तक ये हो जाता है? पहचान हो जाता है 6 साल। अगर 6 साल से अधिक उम्र तक बच्चा बायां हाथ से ही अगर काम कर रहा है, बायां हाथ से ही लिख रहा है, ज़्यादातर काम बायां हाथ से कर रहा है, तो क्या मान के चलना है आपको? ये बायां हस्तता है। बच्चे कैसे हैं? वाम हस्तता है। तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसा करने से मना करना चाहिए या क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए या क्या करना? हाँ सिखाएंगे उनको, लेकिन उस पर दबाव नहीं देना है। कितना क्या करते हैं कि उसमें हाथ में मिर्ची लगा दिए या उसको बांध दिए, ये तो क्या होगा? इससे क्या होगा? उसका बच्चों का उनको मानसिक विकास को प्रभावित होगा। हाँ तो उसको क्या करना चाहिए? उसमें जबरदस्ती उसको रोकना नहीं चाहिए, बायां हाथ से नहीं लिखना। 6 साल तक अगर है तो बच्चा मान कह सकते हैं छोटा बच्चा है, बायां हाथ से नहीं समझ रहे 6 साल के पहले, लेकिन 6 साल के बाद भी अगर वैसा कर रहा है तो समझिए कि क्या है? और उसको ज्यादा प्रेशर नहीं करना है कि तुम दाहिना हाथ से लिखो बायां से। खाने वाने का अभ्यास डालना है कि दाहिना से, ठीक है ना? तो एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि बच्चे बाएं हंसता है या दायां हंसता है, इसकी पहचान कब हो जाती है? 6 साल। ये पूर्व बाल्यावस्था में इसकी पहचान होता है। तीसरा है कि 12 घंटे की नींद आवश्यक। ऐसे बच्चों को 6 साल तक के बच्चों को 12 घंटे तक सोने का उनका व्यवस्था करनी चाहिए। उनको सोने का अवसर मिलना चाहिए। किस उम्र तक? 12 घंटे। किस उम्र तक? 6 वर्ष। हम तो जानते हैं कि जन्म के बाद बच्चा 90% समय सोता है, 20 घंटा तक सोता है। धीरे धीरे क्या होता है? उसका सोने का आवश्यकता अवधि कम होते जाती है। लेकिन 6 साल तक किसी बच्चे को 12 घंटे तक सोने का ये उसको मिलना चाहिए, तो उसका मस्तिष्क का ऑलराउंड डेवलपमेंट अच्छा होता है। और इसी अवस्था में भाषिक विकास में बच्चे महारत हासिल करेंगे। महारत मतलब क्या? कवि बन जाएगा, कहानीकार बन जाएगा, उपन्यासकार बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। महारत करने का मतलब है कि अपनी बात को आपको आराम से अपनी बात को दूसरे को अपनी मातृभाषा में समझा सकता है और अपनी मातृभाषा में किसी की भी बात को सुन करके वो समझ सकता है। इसलिए कहा जाता है भाषिक विकास में बच्चे माँ से शुरू करके वो फिर पानी आ जाएगा, मम्मी बाबा अपनी बात को, अपनी आवश्यकता की बातें, अपनी भावनाओं को आपको अपनी मातृभाषा में आराम से समझा सकता है, बता सकता है, और दूसरी अपनी मात्रा में कही गई बात, सरल बातों को वो समझ सकता है। ठीक है, इस महारत का मतलब ये है। आगे चल लोग देखेंगे कि ये महारत हासिल होता है कई स्टेज में, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है। हम से बाबा, बा, ला, मा, कैसे संज्ञा और क्रिया को जोड़ने लगता है, कैसे सर्वनाम जोड़ने लगता है, कैसे विशेषण जोड़ने लगता है। ये सारी चीजें हम लोग ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग आते हैं मध्य उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है? इसका मुख्य अक्षर क्या है इस अवधि में? टांगों का बढ़ना एवं मुक्त होता है। यानी इस उम्र में बच्चे क्या होता है? अचानक लंबे होते हैं। अच्छा, अभी हम लोग टांग बढ़ता है, टांग का बढ़ना, उसका टांगों का विकास होता है। ये इसके उसके अपेक्षा ये टांग बढ़ना, टांग की वृद्धि तेजी से होती है। किसमें? 6 से 12 और साथ क्या होता है? इसमें मूर्त चिंतन का विकास होता है।
आगे जाके हम लोग बात करेंगे कि मूर्त चिंतन क्या होता है और अमूर्त चिंतन क्या होता है। मूर्त चिंतन होता है कि कोई वस्तु जब वो देखेगा, छुएगा, ठीक है, पकड़ेगा, तो देख करके उस पर चिंतन करता है कि क्या चीज। और अमूर्त चिंतन है कि बिना देखे सुने वो समझ जाएगा। जैसे कहना है कि 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा। अगर 2 वस्तु को दिखाते हैं तो आराम से इसको कर लेंगे, हाँ 1 2 3 4 4। लेकिन जब अमूर्त चिंतन का मतलब है कि बिना वस्तु को देखे भी 2 गाय आई, 2 गाय और आ गई, 3 गाय बोल के कहेंगे तो जोड़ लेगा। लेकिन मूर्त चिंतन में क्या होता है कि 2 ठो गाय का चित्र दिखाइए या 2 ठो एक्चुअल में गाय दिखाइए और फिर 2 ठो गाय ला के दिखाइए तो बच्चा कहेगा कि ये 4 गाय होगी। मूर्त चिंतन मतलब कि इस पर और डिटेल हम लोग बात करेंगे आगे जाके, मूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त चिंतन क्या होता है। लेकिन अभी मोटा मोटी हम लोग यही समझ रहे हैं कि मूर्त चिंतन मूर्त मतलब होता है कि प्रत्यक्ष में दिखाना, प्रत्यक्ष, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं बच्चा उसको। इसलिए छोटे बच्चों को क्या होता है, कंकड़ से हम लोग अंगुली से सिखाते हैं, कंकड़ से जोड़ सिखाते हैं। बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं कि लाइन मारते हैं, 2 लाइन मार दिए फिर 2 लाइन, अब कितना अच्छा है। बाद में उसकी आवश्यकता नहीं होती है, चीजें लिख देते हैं 2 जोड़ 2 कितना होगा 4। ये अमूर्त है नहीं, 2 थोड़े है, 2 का चिन्ह है ना, 2 खाली दिखाएंगे तो आराम से समझेगा कि 2 है। ये तो 2 इसका ये मूर्त है और ये 2 क्या है, अमूर्त है। ये प्रतीक है, संकेत है। या 2 खाली का हम ऐसे क्या करते हैं, फोटो बनाते हैं, ये 2 खाली मूर्त है, लेकिन ये क्या है, अमूर्त है। ये एक्चुअली में खाली नहीं है, खाली का चित्र है और उससे भी ज्यादा अमूर्त ये है 2, ये इसका संकेत है, चित्र भी नहीं है। तो ये बच्चों में ये कैसे पढ़ते हैं, पहले वस्तु, उसके बाद चित्र, तब संकेत पर बच्चे आते हैं। ये क्रम होता है बच्चों का विकास का, चिंतन के विकास का। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, मूर्त चिंतन शुरू कर देते हैं। मतलब आप उनको वस्तुओं को दिखा के जोड़ घटाव सिखा सकते हैं। या अगर आपको बस पढ़ाना है कि बस है तो क्या करते हैं, पहले हम लोग बस एक्चुअली में बस दिखाते हैं। एक्चुअली में बस नहीं, बच्चा देखा है कभी बस समझेगा, उसके बाद वो चित्र बना दीजिए बस का, ठीक है, इस तरह से बनाइएगा, तब वो बस को समझेगा, तब इस पर आइएगा। सबसे पहले क्या होता है, एक्चुअल में बस अगर बच्चा देखा है तभी इसको बस कहेगा, बस का चित्र है। और जब ये बस को चित्र दीजिएगा तो उसके साथ इसको जोड़िएगा कि क्या है, बस शब्द है। और जब इस बस को शब्द तब समझेगा कि इसमें ये वाला ब है, ये वाला। ये जो क्रम है, ये क्रम किस क्रम में आ रहा है, मूर्त, धीरे धीरे अमूर्त हो जाएगा। एक्चुअल में बस मूर्त, उससे थोड़ा अमूर्त हो गया तो उसका चित्र, उसको बस मान रहा है वो, समझ रहे हैं। उससे अमूर्त क्या हो गया, बस लिखा हुआ शब्द, और उससे भी अमूर्त क्या हो गया, ब और स, ये ब है और ये स। तो अभी क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चों में मूर्त चिंतन का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में, पूर्वाल्यावस्था में, मध्यमावस्था में, तारुण्यावस्था में, किशोरावस्था। हमारा अवस्था होगा बाल्यावस्था, मतलब कि 6 से 12। जैसे बच्चा 12 से ऊपर जाता है तब वो अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ होता है। तो पूर्वाल्यावस्था का मुख्य लक्षण, उसका 90% मस्तिष्क का विकास हो जा सकता है, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, बायां दायां हस्ता का विकास हो जाता है और उसका भाषिक विकास में महारत हासिल कर लेता है। मध्यावस्था में उसका टांगों का बढ़ना और मूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। फेंकने तथा दौड़ने जैसी गत्यात्मक कौशल में दक्ष होता है। किसी चीज को फेंकना है या दौड़ना है, यहाँ तक बच्चा क्या होता है, लड़खड़ाता है, अच्छी तरह से दौड़ नहीं लगा पाएगा। लेकिन 6 से 12 वर्ष तक होते होते ऊंच नीचा कहीं भी होगा, बड़ खबर जगह पर भी वो दौड़ सकता है, किसी भी चीज को फेंक सकता है, जिधर चाहेगा अपना निशाना लगा सकता है। किस अवस्था में, उत्तर अवस्था। और कहता है दूसरे के संवेगों को समझने एवं उनके अनुरूप अभिव्यक्ति में दक्ष हो जाता है। वो क्या करता है बच्चा, दूसरे के संवेग को समझने लगता है। दूसरे का संवेग मतलब उसका चेहरा के भाव पकड़ना, या बड़ी उदास है या खुश है, या हमारे प्रति आपको घृणा है या मेरे प्रति स्नेह है,
ये बच्चा क्या करता है, हाव भाव से आपको पकड़ लेता है, उसी के अनुसार अपना वो प्रतिक्रिया देता है। तो ये कब समझता है बच्चा? 6 से 12। इधर मिस्टेक कर सकता है, शुरू हो जाता है यहाँ भी बच्चा, लेकिन मिस्टेक कर सकता है। लेकिन यहाँ के बच्चों में मिस्टेक, वो अपनी भावना को पकड़ लेगा कि आपकी संवेग क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर कौन सी भावनाएं उठ रही है। अगर आप नहीं भी बोल रहे हैं तो आपके चेहरे से, हाव भाव से वो पकड़ लेगा, उसी के अनुसार अपनी भावना को भी वो व्यक्त करता है। कब तक हो जाता है इसमें? वो 6 से 12। 6 से 12 साल। उसके बाद आता है कौन सी अवस्था? तारुण्य, 12 से 14 साल। इसमें क्या है मुख्य लक्षण? अमूर्त चिंतन प्राप्त। वही चिंतन प्रारंभ करता तो देखा जो जैसे हम लोग बीज गणित की शुरुआत कब करते हैं? किस उम्र में बच्चों को, किस क्लास से? वही सर। बीज गणित शुरू कर किस क्लास से होता है? बीज गणित पढ़ाते हैं ना बच्चे? हाँ, छठा से। छठा से। छठा मतलब कितने साल में? 12-14 साल। 12 साल आ गया। तो छठा से पहले बीज गणित क्यों नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को? सब पेडागोजिकली सब चीजें होती है, उसका कारण क्या है? ये जानने के बाद छठा के पहले बच्चों को बीज गणित नहीं दिया जाता। लेकिन बीज गणित क्या है? पूरी तरह से अमूर्त अवधारणा है। क्यों अमूर्त अवधारणा है? वो कहता है कि मान लिया कि पिता का उम्र X है और बेटा का उम्र Y है, तो X कैसे हो सकता है? किसी का उम्र X हो सकता है? बीज गणित पूरी तरह से अमूर्त अवधारणा है, उसमें X Y Z मान के चलना है। तो वो बच्चा क्योंकि अभी अमूर्त अवस्था में नहीं आया है, किसी चीज को X नहीं मान सकता है, तो इसलिए बीज गणित को इंट्रोड्यूस कब किया जाता है? छठी क्लास, जब वो 12 साल का बच्चा। क्योंकि हमारा जो शिक्षा शास्त्र कहता है, पेडागोजी कहता है, बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि 12 साल से पहले बच्चे अमूर्त चिंतन नहीं कर सकते। अमूर्त चिंतन मतलब समझिए, इसमें घटते से बढ़ते क्रम को सीखेगा सर। घटते से बढ़ते क्रम को ऐसे तो 6 से 12 में घटते से बढ़ते, बढ़ते से घटते। घटते से बढ़ते निकल का चला बच्चा, ये 6 से 12 से करेगा। कहाँ से आ रहा है? इसे तो गिनती सिखाते हैं ना, बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग। लेकिन शुरुआत में क्या करेगा? वो पहले कंक्रीट से करना पड़ेगा। 5 वस्तु लीजिए, उसमें एक निकाल दीजिए तो 4 हो गया, फिर एक निकाल दिया 3 हो गया, फिर निकाल दिया 2 हो गया, फिर निकाल दिया 3 हो गया, या एक निकाल दिया 2 हो गया। तो ये फॉरवर्ड काउंटिंग अगर हम लोग कंक्रीट से पहले वस्तुओं से कराएं, उसके बाद चित्रों से कराएं, उसके बाद उसको अंक में ले जाए, संख्याओं में, तब आसानी से समझेगा चीज। क्योंकि वो किस अवस्था में अभी है? मूर्त अवस्था। एक के ही कुछ कर सकते। हाँ, और क्या होता है इस अवस्था में? संरक्षण कौशल का विकास। अब संरक्षण कौशल के बारे में आगे हम बात करेंगे, क्या होता है संरक्षण मतलब सर जैसे हम सामान क्या रखना है, बचाव के लिए। हाँ, जैसे कि कोई बच्चे को दिखलाइएगा 4-5 चीज़ें हैं, अगर उसको समेट के एक जगह रख दीजिएगा और वही 4-5 चीज़ को फैला के रखिएगा और बोलिएगा कि इसमें से ज़्यादा किसमें है, तो बच्चा बोल देगा जो फैला के रखा हुआ बोलेगा वो ज़्यादा है, क्योंकि संरक्षण का उसका विकास नहीं हो सकता है। या किसी बच्चे को 2 गिलास, 2 बच्चे आपके यहाँ, एक को आप लंबा वाला गिलास, पतला वाला गिलास में भर के दिए और दूसरे बच्चे को चौड़ा वाला गिलास में आधा दूध। दूध उतना ही है, बराबर दूध है, लेकिन गिलास चौड़ा है तो पूरा भरा हुआ नहीं, आधा है, और ये पतला है तो भरा हुआ है। तो बच्चे को क्या लगेगा? वो ज़्यादा, उसको ज़्यादा दिए हमको। आप कितना समझाइएगा वो चीज़ों को नहीं समझेगा। कब से समझेगा? ये 6 साल से पहले। 6 से 12 के बीच में ये सारी चीज़ों को बच्चा समझने लगेगी। उसी चीज़ को अगर चौड़ा वाला गिलास में दूध उलट के उसके सामने दे दीजिएगा पतला वाला गिलास में, तो संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ज़्यादा है, क्योंकि संरक्षण का विकास, संरक्षण कौशल का विकास अभी उसमें नहीं हुआ। ये चीज़ कब आ जाता है? किस उम्र में? 12 से 14 वर्ष में लगभग सभी चीज़ों का संरक्षण को करना जाता है। यहाँ भी संरक्षण शुरू हो जाता है, कुछ लंबाई का, द्रव्यमान का संरक्षण यहाँ, लेकिन यहाँ संरक्षण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। संरक्षण कौशल का विकास पूर्ण। हालांकि संरक्षण कौशल यहीं से प्रारंभ होता है। प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ यहीं से होता है, ठीक है, उसको लिख लीजिए। संरक्षण कौशल का प्रारंभ हो जाता है कहाँ से? मध्य अवस्था, बाल्यावस्था से, लेकिन पूर्ण कहाँ हो जाता है? 12 से 14। संरक्षण कई तरह का होता है, 4-5 तरह का संरक्षण, और आगे में बात करेंगे जब संज्ञानात्मक विकास हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग ये जानेंगे अंतिम कौन सा अवस्था की बात हम लोग करने जा रहे हैं? किशोरावस्था, क्योंकि 14 से 18 वर्ष हम लोग लेके चल रहे हैं।
13, 14, 15, 18 से 19 तक। इसका मुख्य लक्षण क्या है? मनोवैज्ञानिक परेशानियां पाना। ऐसे बच्चे जब उस अवस्था में जाते हैं तो क्या होता है? मनोवैज्ञानिक परेशानियां, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना, है ना? हाँ, बच्चे इस अवस्था में बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। आप कुछ बोलिए घर छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, क्यों होता है? वो मनोवैज्ञानिक परेशानी है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अब उसका एक संक्रमण काल है। अब वो बाहर समाज में मिल रहा है, घर के बाहर, परिवार से बाहर, और स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, तो कई तरह के वैरायटी लोगों से मिल रहा है, कई तरह से वैरायटी विचार वाले लोगों से मिल रहा है। तो वो द्वंद्व होता है, विरोधाभास होता है। हमें घर में तो ऐसे बताया गया था, स्कूल में शिक्षक ऐसे बताए थे, अब ये लोग ऐसे कर रहे हैं। जो उसको आदर्श की बात बता रहा है उसी को देखता है कि गलत कर रहा है। तो ये क्या होता है? उसके अंदर में द्वंद्व उत्पन्न होता है। हाँ, तो यहाँ पर परेशानियां होती हैं। अगर यहाँ पर सही ढंग से नहीं संभाला जाए तो अच्छे अच्छे बच्चे भी गलत रास्ते पर आ जाते हैं। उस पर हम डिटेल बात करेंगे, क्या क्या ध्यान रखना है। और क्या होता है इसमें? लंबाई पूरी हो जाती है। बच्चे को जितना बढ़ना है, लड़कियों को जितना बढ़ना है उतनी लंबाई पूरी होती है, लड़कों को जितना बढ़ना है उतनी लंबाई, उसके बाद उनकी लंबाई बढ़ती है। और क्या होता है? लैंगिक रूप से बच्चा परिपक्व होता है। यहाँ तो भाषा का विकास हो गया, दर्ज हो गया, महारत हो गया, और यहाँ लैंगिक रूप से मतलब कि अब वो नए शिशु को जन्म देने की प्रजनन क्षमता उसमें, माँ बनने या पिता बनने की क्षमता उसमें बच्चों में। ठीक है, आज हमने क्या समझा? अभी तक समझा कि बाल विकास का जो विभिन्न अवस्था है, सामान्य क्षमता, कहाँ शुरू किए थे हम लोग? भ्रूणावस्था शुरू करके हम लोग कहाँ तक आए? हर अवस्था में क्या क्या मुख्य लक्षण है। अब हम लोग जानेंगे आगे कि बाल विकास के पक्ष, ये जो विकास होता है बच्चों में, जो विकास होता है बच्चों का, बाल विकास है, इसके कितने पक्ष हैं, कितने एरिया है, किसके एरिया में विकास होता है। जैसे उसका लंबाई बढ़ता है या चौड़ाई बढ़ता है, किसी भाषा का विकास होता है, किसी नैतिक विकास होता है, या सभी होता है, सभी होता है, तो क्या क्या किसमें क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं के सामान्य लक्षणों से संबंधित 2 कड़ियाँ समाप्त हुई। अगली कुछ कड़ियों में हम जानेंगे बाल विकास के विभिन्न पक्षों को। तो जुड़े रहिए डीजी क्लास के साथ ताकि सीखना जारी रहे।